क्या हुआ सीपी साहब? क्वेश्चन मार्क। समझ गया, गधे पे गुस्सा आ रहा है ना? डॉट 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 डॉट। गदा प्रसाद पे नहीं, खुद पे गुस्सा आ रहा है मिस्टर गोमुख। मुझे समझ में नहीं आता है वो दिन कब आएगा जब एक डायरेक्टर बिना किसी दखल अंदाजी के अपनी फिल्म बना सकेगा। सिप्पी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सुबह कभी तो आएगी। सिप्पी साहब, हम आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। असल में जिसको समझना चाहिए वो तो खुद को स्टार समझ रहा है। डॉट डॉट डॉट। चिड़ियाघर असिस्टेंट्स, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूं। हमारी फिल्म लाइन में एक कहावत है, द शो मस्ट गो ऑन। दीदी, टीवी लाइन में ऐसा नहीं कहते। उधर अगर टीआरपी नहीं आती है तो चैनल वाले कहते हैं द शो मस्ट गो ऑफ। ऐसा कहते हैं ना, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो बोलो ना दीदी, बोलो ना, चुपचाप खड़े क्यों हो? बोलो बोलो ना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। अच्छा यार ब्रैडली, ये गदा प्रसाद भी पांडे जी पार्ट 2 बनता जा रहा है यार। अगर मैंने उसकी बात सुनी तो फिल्म बेकार बन जाएगी, और अगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो ये फिल्म मेरे हाथ से निकल जाएगी। दो हीरो को निकालने के बाद में प्रोड्यूसर मुझे फिल्म से निकाल देगा। भाई समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या? चोपड़ा साहब, क्या करूं क्या ना करूं, इस दोराहे पर हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी खड़ा होना पड़ता है। कभी कभी कोई आदमी सही फैसला ले लेता है और कभी कभी वो गलत रास्ते निकल पड़ता है। देखिए सिप्पी साहब, ऐसा है, मेरे हिसाब से आप जो भी करें अपने दिल और अपने दिमाग के हिसाब से करें। वही करें जिस बात में आपकी कन्विक्शन हो। जो फैसला आपने किया है, अगर आप उससे खुद मुतमईन नहीं है तो समझ लीजिए कि फैसला सही होते हुए भी कभी कभार आदमी को गलत मंजिल पे पहुंचा देता है। सीपी सर, ये बाबूजी के इन्वर्टेड कॉमास हैं। इसमें आपको वो ज्ञान मिलेगा जो दुनिया के किसी ग्रंथ में भी नहीं मिलेगा। अरे थैंक्स बाबूजी। सिप्पी साहब, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब सही होगा। घिसे पीटे भाई साहब, आप अपनी नाक हर जगह क्यों घुसा देते हैं? वो थोड़ी टेढ़ी है ना बाबूजी, ना चाहते हुए भी घुस जाती है। हरिओ हरिओ हरिओ। मैडम, ये जो है इंटरवल का सीन है, इसमें आप अपने नौकर को घर से निकालते हो। सिप्पी साहब, हमने आपसे मना किया था ना कि हम ये सीन नहीं करेंगे। देखिए गदा प्रसाद जी, सीन तो यही होगा जो लिखा गया है, और इसमें ना हमारे हीरोइन को प्रॉब्लम है और ना ही हमारे हीरो को। हीरो को जरा साइड में आना। हीरो, हम इस फिल्म के हीरो गधा प्रसाद। आप हंस रहे, लगता है आपको हमारा नाम सुनाई नहीं दिया। हम आपको अपना नाम दिखाएंगे। ये देखो, हमारा नाम दिखाई दिया। पढ़ो क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। ये हमारी कुर्सी है, इस पे ना हमारा नाम लिखा है। नहीं लिखा है। आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे गोमुख भैया पढ़ेंगे। भैया जरा पढ़ के बताओ, हमारा नाम लिखा है ना? नहीं गधा प्रसाद। ना, आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे जी भैया बताएंगे। इसे पिटे रिपोर्टर भैया, हमारा नाम लिखा है ना? अरे वो मेरा हीरो आ गया।
पांडे जी, वेलकम बॉस। क्या हाल? हाउ आर यू? हेलो। भाई गदा प्रसाद, मैंने तुम्हें अपनी फिल्म से निकाल दिया। क्या? बाबूजी, कोई नई बात नहीं है गदा प्रसाद। अरे एक फिल्म चली गई तो क्या हुआ सर, हमारे पास और 3 फिल्में हैं। आपको बता दूं, आपको तीनों फिल्मों से निकाल दिया गया है। मम्मी। और आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप प्रोड्यूसर से पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर खुद यहाँ पर है। प्रोड्यूसर यही है? हमारे घर में मौजूद है। प्रोड्यूसर भैया तुम कहाँ हो, जरा बाहर तो आना। कहाँ है प्रोड्यूसर? मयूरी ने कभी किसी प्रोड्यूसर को नहीं देखा। कहाँ है प्रोड्यूसर? कहाँ है प्रोड्यूसर? मयूरी कंट्रोल यहीं कहीं होगा, दिख जाएगा। हावड़ा प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी है और स्टेशन मास्टर को पता ही नहीं। कहाँ है हावड़ा? मतलब प्रोड्यूसर साहब कहाँ है? प्रोड्यूसर भैया जरा बाहर आ जा प्लीज। हम यहाँ हैं गधा प्रसाद। हरिओम। ये आप हैं हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर राहुल अग्रवाल। हेलो सर। हेलो। जिसे बेटे भैया आप प्रोड्यूसर हैं, खाओ भी अम्मा की कसम। हाँ गधा प्रसाद, जब मैंने तुम्हारा पहली बार सीन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो क्या है ना कि मैं जिनके साथ काम करता हूँ उसको अच्छी तरह से जांचता और परखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर घिसा पिटा रिपोर्टर बन करके आया। मैंने सिप्पी से कहा कि आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, लेकिन जब मैंने गधा के रंग ढंग देखे तो मैं समझ गया कि मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। और पांडे जी ने मुझे पहले ही फोन करके अपने गलती की माफी मांग ली थी, तो मैंने पांडे जी को माफ कर लिया और इस गधे का पत्ता साफ किया और पांडे जी को वापस फिल्म में बुला लिया। लेकिन जिसे पिटे भाई साहब, आपने जब पांडे जी को अपनी फिल्म में हीरो लिया था तब भी तो यही तरीका अपनाया होगा, तो फिर उस समय पांडे जी को पहचानने में चूक कैसे हो गई? बाबूजी, इसमें सर की कोई गलती नहीं। जब इन्होंने मुझे साइन किया था तो मैं एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छा इंसान हुआ करता था। यस। लेकिन मेरी पिछली हिट फिल्मों ने मेरे अंदर की इंसानियत को मार दिया और जन्मा एक अहमी स्टार। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मुझे पुरानी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। हरिओम हरिओम। स्टार बनते ही आपने डिसिप्लिन को मार के एटीट्यूड को जन्म दिया। ... थोड़ी सी सक्सेस मिलते ही पता नहीं एक्ट्रेस को क्या हो जाता है बाबूजी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं टीचर हूँ, एक्टर नहीं। फुल स्टॉप। कोई नई बात नहीं है गुमू। वैसे पांडे जी, देर आए दुरुस्त आए। भैया, पिछले महीने के दूसरे हफ्ते का मुहावरा। ... हाँ गोमुख भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त ये मुहावरा सबसे ज्यादा इन पर फिट होता है। देर आए दुरुस्त आए। अब आ जाइए घर। सॉरी कोयल, बात तुम्हारी सही है। मैं कल से ही ऑफिस वापस ज्वाइन कर लूंगा। वेरी गुड, आप टीसी बाबू ही अच्छे लगते हैं। बाबूजी, अबे उधर देख, मुंडी घुमा के देख वो क्या लिखा है। इसे कहते हैं खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। कभी कभी जब आदमी को बहुत बढ़िया खाने को मिल जाता है ना अचानक, तो उसका हाजमा खराब हो जाता है। इसलिए आदमी को हर काम बहुत सहनशीलता, बहुत विनम्रता के साथ करना चाहिए। कामयाबी ज्यादा दिन तक नहीं रहती बेटा,
तीखा बोलने वाले का शहद तक नहीं बिकता, जबकि मीठा बोलने वाले की मिर्ची तक बिक जाती है। वाह बाबूजी, हार्ड हिटिंग लाइन है बाबूजी। क्या बात है बाबूजी, शहद और मिर्ची डाल के क्या फ्रेश मुहावरा बनाया है आपने। डॉट 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 डॉट। डेट लिख ले बेटा। हाँ, एक मिनट, क्या डेट है आज? सच में लिख रहे हो? रखो। हमको माफ कर दो बाबूजी, हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम हीरो नहीं बने, दुख इस बात का है हम एक बार फिर हार गए, कुछ नहीं कर पाए। तो क्या हो गया बेटा? ऐसा है कि दुनिया का हर ताज सर के लिए ही बना है, लेकिन हर सर ताज के लिए नहीं बना। लेकिन इसमें सर पीटने या दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं है बेटा। जब तक तुम हो, हम हैं, तो क्या गम है? बेटा तू लगा रहे, तू ऐसे ही अपनी गधापंथी करता रहे, हम झेलते जाएंगे। हाँ, और ऐसे ही हंसते खेलते रोते बिलखते गाते रोते जिंदगी गुजर जाएगी। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना भैया कि अपने पैर पर कभी कुल्हाड़ी मत मारना। Cut it! अबे मेढक प्रसाद, बेटा तेरे को पता है तू सारे फल गिराता चला आ रहा है? हाँ बाबूजी पता है। अबे अगर पता है गधे के भाई मेंढक, तो उठाए क्यों नहीं? बाबूजी आप ही तो हमेशा कहते कि बेटा कर्म कर, फल की चिंता मत कर, इसलिए बाबूजी हम भी ना बिना फल की चिंता किए सिर्फ चलने का कर्म कर रहे हैं। हरिओम हरिओम। ठीक है बेटा, तू जा, तू चलता रहे बेटा, रुकना मत, जा चलता रहे। हाँ बाबूजी। अभी क्या कर रहा है? बाबूजी ये पैकेट ना किसी ने रास्ते पर गिरा दिया है, तो हम इसे उठा के बाजू में रख रहे हैं। हे भगवान, ये पैकेट यहाँ गिरा है, इसे ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद। मेढक, ऐसे किसी अज्ञात वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अज्ञात वस्तु? बेटा अज्ञात वस्तु वो होती है जो आपकी नहीं होती, या जिसके बारे में आपको नहीं पता होता कि ये किसकी है। ऐसी अज्ञात वस्तु को छूना भी नहीं चाहिए, क्या पता उसमें कोई विस्फोटक हो। बाबूजी जब ऐसी अज्ञात वस्तु मिले तो क्या करना चाहिए? ऐसी अज्ञात वस्तु मिले तो फौरन पुलिस को खबर करनी चाहिए। हाँ। पुलिस को खबर कैसे देते? अबे मेंढक प्रसाद, 100 नंबर पे फोन लगाने से पुलिस को खबर करते हैं, समझ गया? समझ गए बाबूजी। चल। एक चम्मच मिर्चा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। आधा चम्मच कहाँ से लाए? आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। अरे वाह मेंढक, कौन सी सब्जी बना रहा है? भाभी
कोरमे कद्दू और अंगूर, जिसे खा के इंसान बन जाता है लंगूर। अरे वाह, फिर तो कभी द लंगूर को थोड़ा सा ज्यादा खिला देंगे, थोड़ा इंसान बन जाएगा। ला दिखा क्या क्या डाला है सब्जी में। ये प्लास्टिक के चम्मच क्यों डाले? हाँ भाभी, वो किताब में लिखा था 1 चम्मच लाल मिर्च डाले, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाला। रुक, मेंढक, इसमें तो कद्दू ही कद्दू दिख रहा है, अंगूर कहाँ है? भाभी हम दिखाते हैं अंगूर। अरे ये मेंढक, देखो भाभी, ये रहा भाभी अंगूर। हे भगवान, इतने सारे कद्दू के साथ एक अंगूर। मेंढक, ये बता उस मैगजीन में क्या लिखा है, किस मात्रा में कद्दू और अंगूर डालना है? हाँ भाभी, वो किताब में लिखा था कद्दू और अंगूर बराबर मात्रा में डाले, इसलिए हमने 1 अंगूर और 1 पूरा कद्दू डाला। तो तूने 1 कद्दू के साथ 1 अंगूर डाला। बुद्धू, जब लिखा हो बराबर मात्रा में, उसका मतलब होता है 1 किलो कद्दू के साथ 1 किलो अंगूर। अब डाल उसमें। मेंढक, डालना अंगूर, खुद खा रहा है। हाँ इतना सुंदर हीरो का हार। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा कोयल? हीरो का हार ऐसे बोल रहे हो जैसे हीरो का हार नहीं, गेंदे के फूल का हार हो। कोयल, ये फर्स्ट क्लास एसी में ट्रैवल करने का ख्वाब छोड़ दो और स्लीपर का टिकट कराओ। निकलो यहां से। इतना महंगा हार ये मुझे कभी नहीं दिलाएंगे। लेकिन बाबूजी कहते हैं कि सफलता मिले या ना मिले, कोशिश जरूर करनी चाहिए। ट्राई करने में क्या जाता है। अब ये ले जाकर दिखाती हूँ और पूछती हूँ। हावड़ा उड़, राजधानी उड़, शाबाश। शताब्दी उड़, गरीब रथ उड़। पापा, अब सब ट्रेन को उड़ाओगे क्या? कुछ ट्रेन पटरी पे भी तो चलने दो। सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। हाँ चलो। बंदर उड़, कबूतर उड़, मगरमच्छ उड़, कोयल उड़। अरे बेटा, तुमने कोयल को क्यों नहीं उड़ाया? पापा, आप बिना शक्कर की बर्फी की तरह बात कर रहे हैं। मम्मा कैसे उड़ सकती है ऐसे ऐसे? अरे चीटी, तेरी मम्मी के अलावा दुनिया में और भी कोयल हैं जो उड़ती भी हैं और मीठी वाणी भी बोलती हैं। ये सही मौका मिला है इनसे हार वसूलने का। अच्छा, इसका मतलब मेरी वाणी मीठी नहीं। एक मिनट। गिल्लू, चीटी, जाओ तुम लोग अपनी चिड़िया बाहर जाकर उड़ाओ। मेरी वाणी मीठी है कि नहीं? अरे कैसी बातें करती हो कोयल, तुम्हारी वाणी मीठी भी है और अमृत भी है। तुम तो वो रेलवे अनाउंसर से भी ज्यादा मीठा बोलती हो। रेलवे अनाउंसर? हाँ। आपने मेरी कोयल जैसी मीठी आवाज का कंपेयर रेलवे अनाउंसर से किया? यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाउ बोरिंग। मैं ऐसे बोलती हूँ मैं। एक मिनट कोयल, तुम क्या सोच कर आई हो कि पहले मुझसे लड़ोगी और फिर किसी बात के लिए मनवा लोगी? हाँ। क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.